में आपको लगता है कि पैरामेडिकल, देखो अगर आप नीट कर रहे हो है ना, नीट करते हो तो आपको सेकंड थॉट आता है कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, पर एम्स में बीएससी नर्सिंग लड़कों के लिए है नहीं, फिर हम क्या करें, अब यहाँ पे जो बेस्ट थॉट आएगा वो आएगा, आप अपना पैरामेडिकल कोर्स चुनो, बट वो कोर्स चुनो जो इंपॉर्टेंट है, आगे को स्कोप है अच्छा, ठीक है। वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पैरामेडिकल के बारे में मुझे इतने ज़्यादा डाउट्स आए हुए हैं, इतने ज़्यादा, और लिटरली मैंने फोकस भी नहीं किया है बिकॉज मेरा मेन फोकस बीएससी नर्सिंग एम्स की तरफ रहता है। बट अब क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है, ऑब्वियसली जो बीएससी नर्सिंग के लिए लड़कियां अप्लाई करती हैं वो भी पैरामेडिकल का फॉर्म तो फिल करते ही हैं, है ना, पेपर तो आप दोनों का ही देते हो। सो अभी इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या उसके बाद आपके फ्यूचर में स्कोप्स रहते हैं, सैलरी क्या क्या होती है, कौन सा बेटर होता है नहीं बेटर होता, और एम्स में पर्टिकुलर कट ऑफ क्या रहती है नहीं रहती। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं पहले ही, एम्स में बीएससी नर्सिंग सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, बट पैरामेडिकल कोर्सेज लड़के और लड़की दोनों फिल कर सकते हैं, सिंपल सी बात ये समझनी है। दूसरा, पैरामेडिकल कोर्सेज मैथ स्टूडेंट भी फिल कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास में पीसीएम है 12th में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इस फील्ड में जा सकते हो, विच इज़ वेरी ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूँगी। देखो ये प्रोस्पेक्टस 2022 का है, 23 का मेरे पास था नहीं, सो मैंने सोचा कि हम इसी को लेकर के डिस्कस करते हैं चीज़ें, ठीक है। इसमें थोड़ा ना सीट का इशू रहेगा, पैरामेडिकल की मतलब ना 10-15 सीटों का डिफरेंस आया था, मतलब बढ़ी थी, तो वो आप जब नया अभी 2024 का प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें हम कवर करेंगे। बट यहाँ पे मेनली मैं क्या डिस्कस करूँगी, कौन कौन सा कोर्स है, ठीक है, पर्टिकुलर कहाँ का कौन कौन से एम्स में है, और आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, उस कोर्स में पर्टिकुलर क्या फ्यूचर है आगे, क्या सैलरी स्कोप है ना, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इतने सारे एम्स हमारे हैं। देखो ये तो सारा आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बताया हुआ है, तो जब आपका फॉर्म आएगा तो वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। मेन बात ध्यान रखनी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों दे सकते हैं, तो जो बच्चे बीएस नर्सिंग का फिल कर रहे हैं पैरामेडिकल का भी फिल कर लेना, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेटर है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सी, यहाँ पे देखो दिखा रखा है पूरा पर्टिकुलर कि एम्स दिल्ली में आपका बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, फिर उसके बाद आपका एमआरआई वाला है, ठीक है, फिर डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद डेंटल हाइजीन है, फिर ओटी वाला है, ठीक है। देखो मतलब मैंने, एक होता है ना जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तब आप चीज़ें करते हो, चीज़ें देखते हो, तब आपको फील होता है कि अच्छा इस कोर्स का ये मतलब था और ये इतना इंपॉर्टेंट है एंड इतना यूज़फुल है आगे के लिए, ठीक है। सो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आपका पैरामेडिकल में जो सैलरी पैकेज है वो अराउंड 1.5 लाख होता है, अराउंड 1.5 लाख होता है पर मंथ, वो सारे हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, तो ध्यान से देखो, ठीक है। और पैरामेडिकल का हर एक बच्चे को फिल करना ही करना है, जैसे भुवनेश्वर में भी है, दिल्ली में है, ऋषिकेश में, नागपुर में है, बिलासपुर में है, जोधपुर में है, बीबी नगर में है, रायपुर में है, एक दो एम्स और में भी ऐड हुए होंगे क्योंकि लास्ट ईयर का आपका नहीं है ये पूरा, ठीक है। सो वो आप अपना चेकआउट करना जब आपका 2024 का आएगा, ऑब्वियसली मैं भी आपको डिस्कस करवा ही दूंगी, तो यहाँ पे तो आपका ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें वहीं आपका फीस बता रखी है कि कितनी फीस लगेगी आपकी भरने के लिए फॉर्म, जनरल के लिए 1500 है, ओबीसी के लिए 1500 है, एससी के लिए 1200, एसटी के लिए 1200, ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 है, और पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स के लिए फ्री होता है, ठीक है। हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपना सिंपल सा देखेंगे कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, ठीक है। थोड़ा सा ना सीरीज वाले की तरफ जाते रुको, हाँ जी, ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैं सीट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे आपको ना मेनली इस पर्टिकुलर कोर्स का क्या स्कोप है आगे को एंड उसकी सैलरी पैकेज क्या है और आप क्या कर सकते हो उसमें क्या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट कोर्स है, स्पेशलाइजेशन इसमें आपके पास में होती है कि आप सिर्फ आई वाली जो सेक्शन है ना उनको ट्रीट करें, ऑप्टोमेट्री पता होगा, ठीक है, आई से रिलेटेड है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स एंड यू कैन से कि इसकी कट ऑफ हाई रहती है, ठीक है, और दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है ये कोर्स, तो ये और ज़्यादा हाई हो जाता है। और जो आपके मतलब जैसे यहाँ पे भी है आपका ऋषिकेश में भी ऑप्टोमेट्री है, तो इसका जो वो है कट ऑफ वो हाई रहती है, ठीक है। आगे है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, एमआरआई का है, एमआरआई का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ओटी है वाला, ओटी बहुत ज़रूरी है, एमएलटी बहुत ज़रूरी है, ओटीएटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ना जो सैलरी पैकेज वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो वैकेंसीज़ है ना, जो वैकेंसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा आती हैं, इसमें बहुत वैकेंसीज आती हैं। अगर आप थोड़ा सा ना थोड़ा अपनी स्टेट के बारे में एक्सप्लोर करो, लाइक ओटी में आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, ओटीटी का जो आपका प्रॉपर एक प्रोफाइल होती है, जो प्रोफाइल होती है वो आप देखो कि आपके वहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा ना वैकेंसीज के ऊपर भी जाओ कि लाइक अगर आपका गवर्नमेंट आपको जॉब करनी है तो फिर आपकी वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट में जो किस कोर्स पे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं आप उसके लिए अप्लाई करो, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। जैसे अभी और देखो मैंने ये एमआरआई का तो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, डेंटल हाइजीन, अब जैसे कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये इंटरेस्ट वाली चीज़ों पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है, क्योंकि अगर हम बेस्ट कोर्सेज के बारे में बात करें तो वो तो देखो मैं एक बार वही आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले पे तो आता है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बहुत अच्छा कोर्स है, यू कैन चूज़, ठीक है। एमआरआई यू कैन चूज़, बहुत अच्छा कोर्स है। मैं थोड़ा डेंटल की तरफ नहीं जाना चाहूँगी, तो अगर मतलब मेरे को सीट मिल रही हो तो मैं डेंटल को अवॉइड करूँगी, ठीक है, डेंटल वाले को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। बाकी यू कैन डू, इसमें स्कोप है, ठीक है। अगेन अगर कोई नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं फिर आप गवर्नमेंट जॉब में उसमें आसानी होगी सीट मिलने में, बट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट डेंटल हाइजीन मुझे पर्सनली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि उतना अच्छा नहीं रहता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन वाला है, ओटीटी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा इसमें सैलरी पैकेज होता है, ठीक है। डायलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डायलिसिस में आजकल आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ आपको हर टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसकी सैलरी अगर हम प्राइवेट में भी बात करें तो सैलरी इसकी होती है 25,000 से शुरू, ठीक है। नॉर्मल तुम नर्सिंग में जाओगे ना, नर्सिंग में प्राइवेट सेक्टर में 10 से 15,000 रुपये शुरू होती है, थोड़ा अच्छा हॉस्पिटल तो 18,000 से शुरू कर देंगे, बट इनकी थोड़ी अच्छी होती है।
एमएलटी इंपॉर्टेंट है, एमआरआईटी इंपॉर्टेंट है, ओटीएटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनेस्थीसिया जो होते हैं, एनेस्थीसिया और ऑपरेशन टेक्नीशियंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर अगेन एमएलटी तो मैंने बता दिया, एमआरटी बता दिया, रेडियोलॉजी का खुद का डिपार्टमेंट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा कोर्स आपका है, ठीक है। फिर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये मुझे इसके बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, सो आई विल नॉट सजेस्ट। बीएससी ऑनर्स मेडिकल लैबोरेटरी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएलटी अगेन आ गया वहीं, ठीक है। रेडियोलॉजी, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखो, जो अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं वो अच्छे अच्छे एम्स में है ना, लाइक दिल्ली में देखो, जोधपुर में देखो। उसके बाद में क्या आ रहा है आपका, रेडियोथेरेपी वाला अगेन वही है। उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर वाला, देखो ऑपरेशन थिएटर की तुम्हें कहीं में मिल रही है ना, ले लो सीट, ठीक है। नॉर्मल कॉलेज में मिल रही है, गवर्नमेंट में ले लो, बिकॉज ऑपरेशन थिएटर का बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन, अब तुम ना अगर थोड़ा सा विजिट करोगे, लाइक अभी ना DSSB करके ना एक एग्जाम निकालती है, ये एक आपकी संस्था है, ये एग्जाम निकालती है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में ना गवर्नमेंट लैब टेक्नोलॉजी के लिए आपके फॉर्म्स आए हुए हैं, लैब टेक्नीशियन हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, तो उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और उसमें जो सैलरी वो है आपकी 30,000 से शुरू है। सो दिस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज एंड वेरी वेरी स्पेशल कोर्सेज यू कैन से, ठीक है। आगे एक बार देखते हैं कोर्सेज और, ठीक है। इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक, एक ऑर्थो वाला आप कह सकते हो और एक आप डेंटल वाला कह सकते हो, जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी पर्सनली आप लोगों को। बाकी ऑप्टोमेट्री अगेन अच्छा कोर्स है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन आ गए तो वापस से न्यूरो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल इनकी ना डिमांड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, इनकी सैलरी स्टार्ट होती है 40 to 45,000 से, अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में कर रहे हो। एम से करके जाओगे प्राइवेट में तो तुम्हें बहुत आराम से देंगे वो, ठीक है, इतने रुपये। उसके बाद रेडियोलॉजी अगेन मैंने बोला है, रेस्पिरेटरी का थोड़ा सा है कि मैं नहीं बोलूँगी, इसका भी मैं नहीं बोलूँगी। यूरोलॉजी अगेन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद है मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग, एमआरआई आ जाता है वही, ठीक है। फिर एमआरआई आ गया, एमएलटी सॉरी। उसके बाद रेडियोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है। फिर एमएलटी आ गया, ऑडियोलॉजी, दिस ये जो कोर्स ना स्पीच वाला, इसके लिए काफ़ी आपको बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें क्या प्रेफरेंस रहती है, इसमें अगर आप एमएससी करके लेक्चरर जो वो वाली पोस्ट होती है उसमें जाते हो तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, 90,000 अप्रोक्स ये रहती है आपका। सो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा किस तरीके से है कोर्स और कौन सा सही है कौन सा नहीं है। बीएससी नर्सिंग में एक ये है, आपको ना हर फील्ड में काम करना पड़ता है, लाइक अगर आप जॉब करते हो तो आपकी पोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में आती है, आपका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, बट यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है कि आप पर्टिकुलर अगर ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट से हो तो वहीं संभालोगे, उसी चीज़ को करना है आपको, ठीक है। अब मैं कट ऑफ बता देती हूँ, जैसे देखो अब जो मैंने कोर्सेज बताए हैं कि थोड़े अच्छे कोर्सेज उनकी कट ऑफ भी हायर रहती है, क्योंकि अभी आप यहाँ पे सीट देखो, सीट कितनी है, एक एक दो सीट है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो अगेन उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। तो कट ऑफ अगर मैं जनरल बात करूँ कि पैरामेडिकल कोर्सेज की, लाइक अच्छे कोर्सेज में अगर आपको लेना एडमिशन पैरामेडिकल के लिए, तो जो कट ऑफ रहती है, कट ऑफ रहती है वो, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, अब वो पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज आपको दिख रहा है कि 4, 6, 7, 5, 2 ऐसी सीट्स हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए वो कोर्स अगर मान लें अच्छे से अच्छे कोर्स आप चुन रहे हो तो उनके लिए जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड, मैं ऑल इंडिया यहाँ पे रैंक पे नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ मार्क्स के ऊपर बात करूँगी, ठीक है। मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 75 तक, 70 to 75 अगर जनरल से बिलोंग कर रहे हो। ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी से अगेन तुम लोगों को 70 तो चाहिए, ठीक है एटलीस्ट, क्योंकि ओबीसी और जनरल में आजकल कोई डिफरेंस रह नहीं गया है। SC ST का यू कैन से कि आप 60 to 65 तक आराम से अचीव कर लोगे, तो कोई ना कोई आपको अच्छा सा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा आपका लेस रहता है। यहाँ पे सीट देखो, सीट भी उसी अकॉर्डिंग है ना, किसी किसी एम्स में लाइक यहाँ पे सीट है, ठीक है, यहाँ सीट है, बाकी इसमें सीट ही नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी का वही रहता है कि आपका सीट बहुत बहुत एक्सट्रीम कम है, तो डिपेंड करता है कितने पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहेगी, वो प्रेडिक्टेबल है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट करें पीडब्ल्यूबीडी वाले। फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की भी आपकी 65 to 70 ही रहती है। तो अगेन पैरामेडिकल कोर्सेज की कट ऑफ बहुत हाई इसी वजह से रहती है क्योंकि कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, सैलरी पैकेज इनमें अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि पैरामेड, देखो अगर आप नीट कर रहे हो है ना, नीट करते हो तो आपको सेकंड थॉट आता है कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, बट एम्स में तो बीएससी नर्सिंग लड़कों के लिए है ही नहीं। फिर हम क्या करें, अब यहाँ पे जो बेस्ट थॉट आएगा वो आएगा, आप अपना पैरामेडिकल कोर्स चुनो, बट वो कोर्स चुनो जो इंपॉर्टेंट है, आगे को स्कोप है अच्छा, ठीक है। वो मैंने अभी इस वीडियो में बता ही दिया आपको पूरा। बाकी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जो भी डाउट तुम्हारा है, क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थोड़ा सा सीट देख लो एक बार, सीट के लिए वैसे तो यहाँ पे है ये पूरा प्रॉपर, इतनी सीट है इतनी नहीं है, तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा मिल भी जाएगा, तो इसकी PDF ही ले लेना, ठीक है। आई होप पैरामेडिकल की रिगार्डिंग कट ऑफ है, सीट है, कोर्स है, उनके रिगार्डिंग सारे डाउट दूर हो गए होंगे। इन कोर्सेज को लाइटली मत लो। BSc नर्सिंग ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कोर्स है, बट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट कोर्स यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करो एंड अच्छे कोर्स में एडमिशन लो। ऑपरेशन थिएटर वाला तो बेस्ट है, और ऑडियोलॉजी वाला भी अच्छा कोर्स है, ठीक है। MLT MRI वाला भी अच्छा कोर्स है, रेडियोलॉजी अच्छा कोर्स है। सो प्लीज़ आप विजिट करो चीज़ों को, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ का स्कोप है इन फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।